गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट पढ़ने से पहले, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जानने से पहले हमने जाना कि इससे पूर्व की जो स्थिति थी, जहाँ पर लेसिस फेयर यानी अहस्तक्षेपवादी या व्यक्तिवादी राज्य की जो विचारधारा थी वो पूर्व में थी, लेकिन धीरे धीरे इस विचारधारा में परिवर्तन आना शुरू हुआ और आज हम देखते हैं कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में है और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व हमेशा से ही बना हुआ है। यह परिभाषा दी थी अरस्तु ने राज्य की उपयोगिता के बारे में। अरस्तु के समय में भी ये उतना ही प्रासंगिक था जितना कि आज के समय में है। विश्व का प्रत्येक देश, चाहे वह एशिया हो, अफ्रीका हो, विकासशील देश हो, आधुनिकतम औद्योगिक रूप से विकसित देश हो, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो राजनीति व प्रशासन दोनों के ही क्षेत्र में एक प्रगतिशील विचार है। इसके विकास के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम शुरुआत करेंगे वो लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ को देखेंगे और इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि शीर्षक से ध्वनित होता है, लोक कल्याणकारी राज्य यानी लोक अर्थात लोगों से जुड़ा हुआ है। लोगों का कल्याण करना, उनके हितों का संवर्धन करना और उनके सुख समृद्धि की दृष्टि से अधिकतम योगदान देना। ऐसा राज्य अपने आप को लोगों की तथा समाज की सेवा का साधन समझता है। ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अवसर की समानता, धन संपत्ति का समान वितरण तथा अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराना इसका प्रमुख दायित्व होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के बीच की अवधारणा है। जब हम इसकी परिभाषाओं के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे तो T.W. केंट ने कहा था, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक क्षेत्र और समाज सेवाएं प्रदान करता है, यानी अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप हो सकते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वृद्धावस्था में पेंशन आदि व्यवस्था होती है। इनके मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की एक परिभाषा गुन्नार मेडल ने भी दी थी। उन्होंने उनकी एक प्रमुख किताब थी बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। उन्होंने कहा कि एक लोक कल्याणकारी राज्य वह है जिसके व्यापक उद्देश्य होते हैं: आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन, सबको समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए रहन सहन के न्यूनतम स्तर की सुरक्षा, न केवल आज के संदर्भ में बल्कि पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि व्यापक संदर्भ में उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य रहा है। एक और परिभाषा मैकाइवर की हम देखेंगे। मैकाइवर ने कहा, राज्य के सकारात्मक तथा नकारात्मक शासन को ठीक स्थिति में रखना और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। वहीं गार्डनर का कहना था कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन तथा जीवन के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तर का विकास करना है। इसी संदर्भ में हम एक और परिभाषा पंडित नेहरू जी के बारे में, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को इंगित करते हुए कहा, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर मिटाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य का आधारभूत तत्व है। इन कुछ परिभाषाओं से यह हमें दिखाई देता है कि लोक कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित है, जिसका अभिप्राय सभी को
सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का वातावरण विकसित करना है। आर्थिक सामाजिक दृष्टि से अवसर की समानता देना है, न्याय उपलब्ध कराना है। वहीं इसका जो लक्ष्य है वह भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी इंगित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसके माध्यम से भी लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सभी लोगों के हितों की साधना करना होता है। इस परिभाषिक विवरण से लोक कल्याणकारी राज्य को हम समझ पाए हैं कि नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक, मानसिक विकास में सहयोग देने के लिए अपने संकल्प को यह अभिव्यक्त करता है। आज हम इसकी परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और इसके पश्चात अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषताएं हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।